बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से सऊदी अरब के साथ बदअहदी और ख़यानत जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यमन जंग का रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ दिए है। एक मर्तबा फिर सऊदी अरब के खिलाफ हूसियों ने अबहा एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब के एयरपोर्ट को कोई नुकसान तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये दूसरा बड़ा हमला है गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान। और इससे पहले 2 रोज़ पहले जो शाह खालिद नामी फ़ौजी अड्डा है जो एक तरह से सऊदी अरब की एयरफोर्स के कंट्रोल में है, उस पर भी हूसियों ने ड्रोन मिसाइल मारे हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान कम अज़ कम 4 बार सऊदी अरब पर मिसाइल हमले हूसी यमन से कर चुके हैं, जो सऊदी अरब के लिए एक इंतहाई परेशान कुन बात है। और नाज़रीन, ये जो बाइडन हुकूमत के इस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि यमन जंग में अब सऊदी अरब का अमरीका साथ नहीं देगा और इसी तरह से हूसियों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इन फैसलों के बाद मुसलसल हूसी सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन, ईरान का यमन के अंदर जो प्रॉक्सी वार का सिलसिला है वो भी दराज हो चुका है। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए यमन ने ईरान का पहला दौरा किया और ईरानी हुकाम से जवाद ज़रीफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात की, और फिर वो सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं जो यमन के मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और अब नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि ईरानी एम्बेसडर जो यमन के अंदर हैं उन्होंने यमन के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है। अब नाज़रीन, ख़ित्ते के अंदर मामला कुछ ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मामला तय हो गए हैं कि सऊदी अरब को तोड़ना है, सऊदी अरब पर हमले करवाने हैं और हूसियों की हुकूमत यमन के अंदर कायम करवानी है। यही वजह है नाज़रीन, मुसलसल ये जो हमले बढ़ रहे हैं इससे सऊदी बेहद परेशान हो चुके हैं और सऊदी अरब के अंदर 20 रोज़ के लिए एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अगरचे नाज़रीन इसकी वजूहात कोरोना वायरस को बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब की सरहदों पर इस वक्त फौज हाई अलर्ट है, क्योंकि हूसी आने वाले दिनों में रियाद जो कैपिटल है सऊदी अरब का वहां पर हमले हो सकते हैं। सऊदी अरब की आरामको पेट्रोल कंपनी पर हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान से भी खुसूसी फौजी कमांडोज दस्ते सऊदी अरब पहुंच रहे हैं जो सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर जो 20 रोज़ की एमरजेंसी है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और इसमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल ये इसराइल के हक में है और अमरीका के हक में है और एक तरह से ईरान के हक में भी है, क्योंकि इससे फ़ायदा यही 3 बड़े खिलाड़ी या अमरीका वगैरह ये सब के सब ये से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और सऊदी अरब की तकसीम से या सऊदी अरब पर हमले करके दरअसल ईरान को पावरफुल बनाना है और गल्फ़ के मालिक के वसाइल को कंट्रोल करना है। लिहाजा ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के लिए भी ज़रूरी हो चुका है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की हुकूमत से और आवाम से मदद तलब करें। और पाकिस्तान अब सऊदी अरब की यही मदद कर रहा है और इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट देगा, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा, जिसका आने वाले दिनों में एक इंतहाई आला सतही जो वफद है रियाद से सऊदी अरब से पाकिस्तान भी आ रहा है, उसमें बाकायदा नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से जो जदीद तरीन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है या प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऐलान किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब की हिमायत करना, ताउन करना ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, ताकि सऊदी अरब की जो बदअमनी है या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इससे पाकिस्तान को भी नुकसान ना हो सके, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के 20 लाख से ज़ायद वर्कर्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुखासमत की और इसी तरह से जो ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात जो ट्रंप दौर में ख़राब हुए हैं उस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी ख़बर यह सामने आ रही है कि अमरीका के साबिक़ के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के कासिम सुलेमानी जो इंतहाई बड़े जनरल थे उनको बगदाद के अंदर जो कत्ल किया था, इसके ख़िलाफ़ ईरान ने तेहरान के अंदर और बगदाद इराक़ के अंदर खुसूसी अदालतें कायम कर दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बाकायदा
जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, उसकी समाअत शुरू कर दी गई है। ईरानी हुकाम का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके दीगर जो 40 से ज़ायद साथी हैं अमरीकी और इसी तरह से इसराइली भी हैं, वो जनरल कासिम सुलेमानी और इसी तरह से इराक़ के अंदर अबू महदी अल मुहंदस नामी जो वहाँ हशदुश्शाबी एक मुसल्लह तंजीम है उसके सरबराह हैं, इनके कत्ल में मुलव्वस हैं। लिहाजा इनके कातिलों को सज़ा दी जाएगी और इंटरपोल के ज़रिए से ख़त लिखकर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए भी ईरान राबते कर रहा है। कहा जाता है इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन ईरान की अदालतें अगरचे ट्रंप को सज़ा तो सुना सकती हैं, लेकिन ट्रंप को शायद ईरान के अंदर लाकर उनको सज़ा नहीं दे सकती हैं और ना ही जो ट्रंप के असासे हैं उनको कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद या ईरान के अंदर मौजूद जो जनरल कासिम सुलेमानी के फॉलोअर्स हैं उनको एक तरह से खुश करना है कि हम ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं, वरना हकीकतन इस मुकदमे का कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, किसी भी तरह के ताल्लुकात ना रखे जाएं और ना ही मुज़ाकरात किए जाएं, ना ही कोई डील की जाए। जाहिर सी बात है अगर ईरान ये काम करता है तो ईरान का पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा और ईरान बैरून ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं रख सकेगा। इसलिए जो कुछ दुनिया को दिखाया जाता है शायद वो हकीकत नहीं होती और हकीकत कुछ और होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि ईरान की जानिब से जो सिपाही पासदारान इनकलाब के लोग हैं वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर, बहरीन के अंदर और यूएई के अंदर विलायत फ़कीह के नज़रिए को प्रमोट करना है और इसके लिए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हमने हर तरह की तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं, जिस पर सऊदी इंतज़ामिया ने अमरीकी हुकाम से सख्त एहतजाज किया है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन को कहा गया है कि जो बाइडन की हुकूमत ईरान की तरफदारी और हिमायत करने से बाज रहे, क्योंकि इससे सऊदी अरब की सलामती को और अमन को ख़तरात लाहिक हैं। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है। एंटोनी ब्लिंकन ने अपने ताज़ा बयान में यह कह दिया है कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने के लिए या उनसे रोकने के लिए हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से ही राब्ता करेंगे और उनके ज़रिए से ही प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं अगर जो बाइडन की हुकूमत भी ट्रंप की तरह पाबंदियाँ ईरान के ख़िलाफ़ संजीदगी से लगाए और फेर होकर लगाए तो शायद ईरान ना तो जोहरी हथियारों के तजर्बात करे और ना ही सऊदी अरब को और दीगर जो गल्फ़ के मालिक हैं उनको टारगेट करे। तो इसलिए नाज़रीन काम जो बैकडोर कहानी है वो यही समझ में आती है कि ये सब के सब एक हैं और हदफ और मकसद यूएई को, गल्फ़ के मालिक को डिस्टेबलाइज करना है और इनके अमन को ख़राब करना है। लिहाजा अरबों को, मोहम्मद बिन सलमान को और उनकी हुकूमत को भी ये समझना होगा कि हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन किस हद तक जा चुके हैं। और जो बाइडन की हुकूमत का तो मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत पर यह भी प्रेशर है कि वो सऊदी अरब के अंदर जमहूरियत को बहाल करें और जो अयाशी है या फहाशी है उसे आम करें और जो मगरबी कवानीन हैं या कल्चर है उसको प्रमोट करें और जो वहाँ पर इस्लामी कवानीन हैं उनको ख़त्म किया जाए। स्कूलों के अंदर से जिहाद की या कुरान पाक की ऐसी आयात जो जिहाद पर मुश्तमिल हैं उन्हें निकाला जाए। रोशन ख्याली, मॉडर्निज़म को एक तरह से प्रमोट किया जाए सऊदी अरब के अंदर। ये सब चीज़ें जो बाइडन की हुकूमत मुतालबात कर चुकी है मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत से, उन्हें थ्रेट कर रही है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात ना मानी तो जमाल खाशोगी कत्ल की जो तहकीकात हैं वो दुनिया को बता दी जाएंगी कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें मुलव्वस हैं। और इसी तरह से दीगर शहजादों पर जो कैद है उनके हवाले से जो अमरीका है वो मुदाखलत करके किंग सलमान की, उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत गिरा सकता है। तो इस अंदाज में नाज़रीन काम अमरीका, ईरान और इसराइल का सऊदी अरब के खिलाफ प्रेशर बढ़ रहा है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं तुर्की, ईरान और इराक के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन काम कल हमने आपको खबर दी थी कि तुर्की की जानिब से ईरान के एक सफ़ीर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इल्ज़ाम यह है कि ईरान के जो सफ़ीर थे या ईरानी हुकाम थे वो दरअसल तुर्की के अंदर जो ईरान के सियासी मुखालिफिन थे उनके कत्ल में, उनकी गिरफ्तारियों में, उनको नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस पाए गए हैं। नाज़रीन काम इस वाक़े के ख़िलाफ़ ईरान और तुर्की के दरमियान हालात ख़राब हो चुके हैं और ईरान की जानिब से तुर्की को सख्त अंदाज में वार्निंग दी गई है कि हमारे सफ़ीरों के ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाने बंद किए जाएँ और हमारे सफ़ीर को रिहा किया जाए। अगर तुर्की ने ऐसा ना किया तो फिर ईरान भी तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा सकता है और तुर्की के सफ़ीर को ईरान
के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर नाज़रीन काम बहुत सी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात पर राय दे रहे हैं कि शायद ये अमेरिका, इसराइल और मगरिब का प्लांटेड प्लान है कि तुर्की और ईरान को आपस में लड़ा दिया जाए, क्योंकि तुर्की को शाम के ज़रिए से काउंटर करने की कोशिश की गई जिसमें दुनिया को नाकामी हुई, यूरोप को नाकामी हुई। फिर नाज़रीन काम तुर्की को PKK नामी दहशतगर्द तंजीमों को खड़ा करके, खुद बागियों को खड़ा करके तुर्की को तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें भी दुश्मनों को नाकामी हुई। और इराक़ के अंदर जो तुर्की ने बड़ा ऑपरेशन दो रोज़ पहले शुरू किया था उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद उसे बंद भी कर दिया गया है। तो फिर इसके अलावा आप जानते हैं यूनान के ज़रिए से, फ़्रांस के ज़रिए से और लीबिया के मामले के ज़रिए से भी तुर्की को टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये सारे प्लान नाकाम हो चुके हैं। अब तुर्की को घेरने का एक ही रास्ता बचा है कि ईरान और तुर्की के दरमियान जंग करवा दी जाए। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस पूरे मामले को खुसूसी तौर पर करीब से देख रहे हैं और इतनी आसान बात नहीं है कि तुर्की की हुकूमत को तोड़ दिया जाए या तुर्की और ईरान के दरमियान जंग शुरू कर दी जाए। तैयब एर्दोगान की 20 साल पॉलिसी इस बात की दलील है कि उन्होंने आज तक कोई बड़ी जंग किसी बड़े मुल्क के साथ शुरू नहीं की है। छोटे छोटे ऑपरेशन वो करते रहे हैं जिसमें उन्हें कामयाबियां मिली हैं और वो जंगों से खुद अवॉइड करते हैं, क्योंकि जंगें किसी मसले का हल नहीं होती और इससे नुकसान दोनों तरफ का होता है। लिहाजा कामयाब जो पॉलिसी है या स्ट्रेटेजिक जो प्लान होते हैं उनके ज़रिए से दुश्मन को ज़ेर किया जा सकता है। पारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।